नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका बीएचयू बीए स्टडी चैनल में। आज हम देखेंगे कि पद्य जो व्याख्या आती है, उसकी व्याख्या कैसे लिखा जाए। चूँकि फर्स्ट सेमेस्टर में 20 नंबर की व्याख्या आती है, बाकी प्रश्न आते हैं, तो व्याख्या पे आज हम चर्चा करेंगे कि कैसे व्याख्या लिखा जाए। देखिए, पद्यांश की व्याख्या वाले प्रश्न के उत्तर को हम कुछ प्रमुख खंडों में विभक्त कर लेते हैं। देखिए, व्याख्या करने से पूर्व हमें कुछ उसको खंडों में विभक्त कर लेना चाहिए। जैसे व्याख्या करना है किसी, मान लीजिए ये है दोहा कबीरदास जी का, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि हैं मैं नाहीं, तब अंधियारा मिट गया, जब दीपक देखा माही। ये 2014, 15 और 16, 17 में पूछा गया था। ठीक है, तो अब इसका अगर हमें व्याख्या करनी है, सबसे पहले हेडिंग हमें डालनी चाहिए संकेत, उसके बाद संदर्भ, फिर प्रसंग, फिर व्याख्या, फिर विशेष। इतना लिखने के पश्चात हमारा उत्तर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो पहला देखते हैं संकेत। संकेत में क्या करना होता है? तो संकेत में जो ये पद्यांश दिया गया है, जैसे ये दोहा दिया गया है, इसमें शुरुआत के 2-3 वर्ड और लास्ट के 2-3 वर्ड ये लिख देंगे, तो इससे हमारा संकेत कंप्लीट हो जाएगा। जैसे ये देखिए मैंने लिखा है, जैसे में जब मैं था तब हरि डॉट 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 डॉट, जब दीपक देखा माही। इतने में आपका संकेत कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद अगली हेडिंग है संदर्भ। संदर्भ में क्या करना होता है कि ये जो दोहा या पद्यांश है, किस शीर्षक से लिया गया है और उसकी रचना किसने की है, तथा कवि के नाम से पूर्व कोई उपाधि या विशेषण। देखिए, किस शीर्षक से लिया गया है और उस रचना को किसने लिखा है। कि जब आप नाम लिखेंगे, जैसे कि ये देख लीजिए, संदर्भ ऐसे लिखना है, प्रस्तुत पंक्तियां या दोहे या पद्यांश में से एक कोई शब्द आप प्रयोग कर सकते हैं। मान लीजिए प्रस्तुत दोहा हमारे पाठ्यक्रम में सम्मिलित अब साखी नामक शीर्षक से है। ये जो दोहा है, ये साखी नामक शीर्षक से अवतरित है या उद्धृत है या लिया गया है, जो भी आप शब्द चयन करिए। इसके कवि या रचयिता हिंदी साहित्य के भक्ति काल के निर्गुण काव्यधारा के ज्ञानाश्रय शाखा के सर्वश्रेष्ठ कवि, सर्वश्रेष्ठ संत कवि कबीरदास जी हैं। ठीक है, तो ये जो कबीरदास जी के नाम से पहले ये हिंदी साहित्य के भक्ति काल के निर्गुण काव्यधारा के ज्ञानाश्रय शाखा के सर्वश्रेष्ठ संत कवि लगाया है, ये एक विशेषण है। ठीक है, इससे आपका संदर्भ बहुत रोचक हो जाता है। ठीक, अगली हेडिंग है प्रसंग। अब प्रसंग में क्या करना होता है, काफी बच्चों को कंफ्यूजन रहता है। तो प्रसंग में पद्यांश में कौन सा विचार, भाव या घटना का वर्णन है, इसका संक्षिप्त रूप में प्रसंग के अंतर्गत लिखना होता है। अब जैसे इस दोहे में जब मैं था तब है नहीं, इस दोहे में प्रसंग ये रहेगा, प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने परमात्मा के ज्ञान प्राप्ति के पश्चात अहंकार के समाप्त होने की बात को उजागर किया है। ठीक है, तो इसका जो मुख्य मेन भाव है, वो प्रसंग में हम लोग लिखते हैं। अब अगली है हेडिंग व्याख्या। व्याख्या में क्या करना होता है? व्याख्या करने से पहले हमें दोहे या पंक्तियों को पढ़ लेना चाहिए। तत्पश्चात उन पंक्तियों पर चिंतन मनन करने के उपरांत ही उसकी व्याख्या करनी चाहिए। व्याख्या करने से तात्पर्य अनुवाद करना ही नहीं, बल्कि उन पंक्तियों के बारे में अपनी ओर से कुछ उदाहरणों, उपमाओं आदि का प्रयोग करके व्याख्या को उत्तम बनाना है। ठीक है, तो बहुत बच्चे ये करते हैं कि व्याख्या जिस प्रकार पढ़ी, उसी प्रकार उसको नीचे उतार दिया। ऐसा नहीं करना है। जैसे ये जो ऊपर दोहा है, इसकी व्याख्या मैंने किया है। सबकी अपनी-अपनी व्याख्याएँ होती हैं और एक तो है कि कई प्रकार से आप व्याख्या कर सकते हैं। ठीक है, तो अब जैसे है, तो स्टार्ट करते हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि जब तक मेरे मन में मैं रूपी अहंकार था, तब तक मैं उस परम ब्रह्म को नहीं प्राप्त कर पाया। अर्थात जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि हैं मैं नाहीं। जब तक मेरे हृदय में, मेरे मन में मैं अहंकार रूपी अहंकार था, मैं रूपी अहंकार था, तब तक मैं उस परम ब्रह्म को प्राप्त नहीं कर पाया। अर्थात हमारे हृदय में अहंकार होता है, तब तक हम परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकते। आगे लिखते हैं कि अब जब मैंने अपने मन के अहंकार को समाप्त कर लिया है, अब हरि हैं मैं नाहीं। अब जब मैंने अहंकार को समाप्त कर लिया है, तो मुझे उस परम ब्रह्म की प्राप्ति हो गई है। आगे लिखते हैं कि सब अंधियारा मिट गया, जब दीपक देखा माही। आगे लिखते हैं कि कबीरदास जी कहते हैं कि मुझे ज्ञान रूपी दीपक के दर्शन हो जाने के पश्चात मेरे मन का सब अज्ञान रूपी अंधकार मिट गया है।
और मैं उस परम ब्रह्म तथा अहंकार के मध्य तादात्म्य को समझ गया हूँ। अर्थात मैं यह समझ गया हूँ कि अहंकार और परमात्मा एक साथ नहीं रह सकते। देखिए इसमें से यहाँ तक आपकी व्याख्या हो गई है। अर्थात के बाद मैंने अपने मन से इसमें ऐड किया है। ऐसे व्याख्या लिखनी है आप लोगों को। अब जो मुख्य होता है वो होता है विशेष। ये उत्तर का लास्ट पार्ट है, विशेष और काव्य सौंदर्य। इसको विशेष भी लोग कहते हैं और काव्य सौंदर्य भी कहते हैं। ठीक, तो विशेष हेडिंग पड़ जाएगी। इसके अंतर्गत क्या होता है? इसके अंतर्गत एक होता है शिल्प सौंदर्य, एक होता है काव्य सौंदर्य। काव्य सौंदर्य और शिल्प सौंदर्य एक ही चीज होता है, और एक होता है भाव पक्ष। कला पक्ष और भाव पक्ष अलग अलग होते हैं। ठीक है, दोनों को इसमें लिखना होता है। भाव पक्ष में केवल भाव लिख देने होते हैं और कला पक्ष में 4-5 चीजें लिखनी होती हैं। अब जैसे पहला है, पहले पॉइंट में ये लिखना होता है कि इस दोहे में क्या विशेष विचार या क्या शिक्षा दी जा रही है और किसके महत्व के बारे में बताया जा रहा है। यह सब आप पहले पॉइंट में लिख सकते हैं। ये सब आपके भाव पक्ष के अंतर्गत आ जाएगा। फिर अगला पॉइंट में ये लिख सकते हैं कि इस दोहे में किस भाषा का प्रयोग किया गया है, किस भाषा शैली का प्रयोग किया गया है। अगला पॉइंट, अगले पॉइंट में इस दोहे में कौन सा रस प्रयोग किया गया है, कौन सा छंद, कौन सा अलंकार, शब्द शक्ति, शैली, काव्य गुण आदि, ये सब कला पक्ष के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो ये सब आपको लिखना पड़ेगा। क्या हो गया अब ये कौन सा? अब जैसे में देख लीजिए, जैसे जो अभी ऊपर दोहा है उसमें का पहला भाव पक्ष का लिखा है मैंने कि प्रस्तुत दोहे में यह बताया गया है, जब तक हमारे मन में अहंकार होगा तब तक हमें परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती। दूसरा, कि इसमें किस भाषा का प्रयोग किया गया है, तो इस प्रस्तुत दोहे में सदुक्कड़ी भाषा का प्रयोग किया गया है। ये कबीरदास जी की भाषा थी। इसे पंचमेल खिचड़ी भी कहा जाता है। तो अगला है कि प्रस्तुत दोहे में कौन सा रस है, तो प्रस्तुत दोहे में शांत रस है। रस, छंद, अलंकार और ये सब आपको दूसरी बुक जो है रीत काव्य, उसमें पढ़ने को मिलेगा। तो इसमें रस शांत रस हो जाएगा, छंद दोहा हो जाएगा, अलंकार रूप का अतिशयोक्ति अलंकार हो जाएगा, शैली मुक्तक शैली हो जाएगी और काव्य गुण प्रसाद गुण हो जाएगा। ये सब तो आप कक्षा 10, कक्षा 11, कक्षा 12 में पढ़े ही होंगे। तो ये हो जाएगी आपकी व्याख्या। इस प्रकार व्याख्या करेंगे तो आपको निश्चित ही उत्तम अंक प्राप्त होंगे। 20 नंबर की व्याख्याएं पूछी जाती हैं आपके प्रश्न पत्र में। चलिए, तो ये आपका वीडियो कंप्लीट हो गया। धन्यवाद।